दोनों राज्यों से भाजपा की डबल इंजन सरकार जा रही है। अब डबल इंजन फेल हो गया देश के अंदर। एक इंजन तो जून में ही खराब हो गया था जब इनके 240 सीट आई थी। अब दूसरा इंजन एक एक करके अभी हरियाणा से दूसरा इंजन जा रहा है, फिर जम्मू कश्मीर से जा रहा है, फिर झारखंड से भी जाएगा, फिर महाराष्ट्र से भी। अब सारे डबल इंजन की सरकार जा रही है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित जनता की अदालत कार्यक्रम में बीजेपी पर तीखा हमला किया है कि भाई हरियाणा वालों ने बनाई थी तुम्हारी डबल इंजन की सरकार। 10 साल तक इनकी हरियाणा में डबल इंजन की सरकार रही, तो ऐसा क्या करा तुमने कि हरियाणा में आज कोई इनको अपने गांव में नहीं घुसने दे रहा? पता है आप लोगों को, आपकी रिश्तेदारियां होंगी गांव में। मैं गया था, अभी पूरे हरियाणा में घूम रहा था, मैं चुनाव प्रचार के लिए मैं गया था। भाजपा वालों को गांव के अंदर नहीं घुसने दे रहे। मतलब जैसे धक्के मार मार के लोग मोहल्ले में नहीं घुसने दे रहे, गलियों में नहीं घुसने दे रहे, गांव में नहीं घुसने दे रहे। तो डबल इंजन की सरकार तुम्हारी हरियाणा में बनाई थी। ऐसा क्या कर दिया तुम लोगों ने कि हरियाणा वाले अब तुमको दुत्कार के भगा रहे हैं अपने अपने गांव से? उत्तर प्रदेश में 7 साल से डबल इंजन की सरकार है। कुछ तो गड़बड़ करी होगी तुमने कि आधी सीट रह गई तुम्हारी लोकसभा के अंदर उत्तर प्रदेश से। क्या गड़बड़ करी तुम्हारी डबल इंजन ने? मणिपुर में इनकी डबल इंजन की सरकार है। 7 साल से जल रहा है मणिपुर, पिछले 2 साल से जल रहा है। तो ऐसी डबल इंजन की सरकार चाहिए कि मणिपुर बना दें हर राज्य को? तो अगर ये आए आपके पास और कहें डबल इंजन की सरकार चाहिए, तो बोलना बिल्कुल नहीं बनानी डबल इंजन की सरकार। थक गया ये देश डबल इंजन की सरकार से। मोदी के 10 साल के कार्यकाल पर भी उठाए सवाल। 22 राज्यों में इनकी सरकार है। एक काम बता दें, ये एक काम जो इन्होंने अच्छा काम करा हो 22 राज्यों के अंदर। मैं आज मोदी जी को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, अगली साल 17 सितंबर को आप 75 साल के हो जाओगे। अगली साल 17 सितंबर को आप रिटायर हो जाओगे। 1 साल और बचा आपका प्रधानमंत्री का। मैं चैलेंज करता हूं प्रधानमंत्री जी, इस 1 साल के अंदर आप अपने इन 22 राज्यों के अंदर कोई काम करके दिखा दो जो दिल्ली के अंदर काम हुए। बिजली मुफ्त करके दिखा दो, स्कूल ठीक करके दिखा दो, अस्पताल ठीक करके दिखा दो। लोग ये कह रहे हैं 10 साल हो गए मोदी जी को राज करते करते। 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं करा। जब ये रिटायर होंगे तो लोग सोचेंगे क्या करके गया? कुछ नहीं करके गया। आखिरी 1 साल में करके जाओगे तो लोग कहेंगे चलो 10 साल में कुछ नहीं किया, 11वें साल में तो कुछ करके गए। आज मैं मोदी जी को कहता हूं, चलो कुछ नहीं, एक ही काम कर दो। फरवरी में दिल्ली के चुनाव हैं, फरवरी के पहले इन 22 के 22 राज्यों में बिजली मुफ्त कर दो। दिल्ली के चुनाव में मोदी जी का प्रचार करूंगा मैं। दिल्ली की सुरक्षा को लेकर केजरीवाल ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दिल्ली में अपराध बढ़ रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि मैंने दिल्ली की बसों में मार्शल लगाए थे ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, लेकिन भाजपा ने उन्हें भी हटा दिया। बसों में मार्शलों की मौजूदगी ने कई बड़े अपराधों को रोका था, जैसे बच्चों की किडनैपिंग। केजरीवाल ने दिल्ली में एलजी के हस्तक्षेप पर भी सवाल उठाए। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता चाहती है उन्हें मुफ्त बिजली, दवाइयां और इलाज मिले, तो फिर एलजी कौन होते हैं इसे रोकने वाले? उन्होंने कहा कि दिल्ली को एलजी राज से मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। मैं सोच रहा था भगत सिंह ने इसीलिए फांसी खाई थी क्या, कि अंग्रेज जाएंगे और एक एलजी आके दिल्ली के ऊपर राज करने लगा, एलजी का राज हो जाएगा। अगर दिल्ली की जनता चाहती है कि दिल्ली में बस मार्शल होने चाहिए, तो क्या एलजी को बस मार्शल हटाने की पावर होनी चाहिए? अगर दिल्ली की जनता चाहती है कि अस्पतालों में फ्री दवाइयां मिलनी चाहिए, तो क्या एलजी के पास दवाइयां बंद करने की पावर होनी चाहिए? अगर दिल्ली की जनता चाहती है कि हमें फ्री टेस्ट मिलने चाहिए, इलाज फ्री होना चाहिए, तो क्या एलजी को इलाज बंद करने की पावर होनी चाहिए?
अगर दिल्ली की जनता चाहती है कि हमें फ्री बिजली मिलनी चाहिए, तो क्या एलजी को फ्री बिजली बंद करने का अधिकार होना चाहिए? कौन होता है एलजी दिल्ली के लोगों के खिलाफ निर्णय लेने वाला? हमें दिल्ली के अंदर दो जनतंत्र लेके आना है। केजरीवाल ने बीजेपी पर गरीब विरोधी होने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने 10,000 बस मार्शल्स की नौकरी छीन ली जो गरीब परिवारों से आते थे। इसके अलावा पर्ची बनाने वाले कर्मचारियों और सीवर की सफाई करने वाले 1,000 कर्मचारियों को भी हटाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि विधवा, वृद्ध और डीटीसी कर्मियों की पेंशन रोक दी गई है। केजरीवाल ने कहा गरीबों की हाय इन लोगों को लगेगी। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा